शांति। ओम शांति। आज ओम शांति बोलते हुए तेरे चेहरे पर इतनी अशांति क्यों है? बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ले पानी पी। क्या हो गया आज कॉलेज में? अरे दीदी, इतनी मेहनत की थी, सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। एचओडी क्या कर दिया फिर से एचओडी सर ने? क्या बताऊं दीदी। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब बता क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी, इतनी मेहनत से मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। कौन सी रिपोर्ट? एक्चुअली कुछ ही दिनों में अपने शहर में एक साइंस एग्जीबिशन लगने वाला है, जिसमें शहर के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसी सिलसिले में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी साधारण पानी को अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये पानी का गिलास है, इसको अगर मैं मेडिटेशन करते हुए पावरफुल थॉट्स दूं तो इस पानी को साधारण से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और यही नहीं, इस पानी को किसी भी बीमारी को हील करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इंटरनेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी निकाली थी। इसके प्रयोग में होने के पहले और बाद के फुटेजेस वो भी हमने इसमें अटैच किए थे। लेकिन हुआ क्या, सर ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं। अरे बाप रे, रिपोर्ट पढ़ी तक नहीं? दीदी, मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूँ इस समय। अरे कम से कम रिपोर्ट नहीं पढ़ते, उसमें जो मेन की पॉइंट्स है वो तो पढ़ लेते। पता है वो मुझे बोलते कि ये तो मेरे लिए सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है। ये सब मैंने मेरे लिए नहीं किया, ये सब मैंने मेरे एचओडी सर के लिए और अपने कॉलेज के लिए किया था, ताकि इस बार हमारा कॉलेज काफी आगे तक जाए। और अब तो मेरे दोस्त ने बिल्कुल मना कर दिया है इस प्रकार के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बुरा तो हुआ। वैसे भाई, ये कितने पेज की थी रिपोर्ट? दीदी, वैसे रिपोर्ट तो 20 पेज की थी, लेकिन इस 20 पेज की रिपोर्ट को बनाने में मैंने और मेरे दोस्त ने 20 नाखूनों का जोर लगा दिया था। इतनी मेहनत की थी हमने, दिन रात। एक बार तो हम रात भर सोए भी नहीं थे। कोई इतनी मेहनत करे, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माओं को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। हमें उनके संस्कारों को स्वीकार कर उनके लिए शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। और हाँ, आज की मुरली में बाबा ने भी तो यही कहा है। मुरली? हाँ, आज की मुरली क्या तूने पढ़ी नहीं? क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? You know what, दीदी, जो गलती एचओडी ने मेरे साथ की वही गलती तो मैं भी कर रहा हूँ। कौन सी गलती? जिस प्रकार से मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एचओडी सर के लिए 20 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, उसी प्रकार उन दोनों ने आपके और हमारे लिए अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। कौन दोनों? कौन सी रिपोर्ट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट है मुरली, और इस अनगिनत पन्नों की रिपोर्ट को बनाने वाले हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। पता है दीदी, 1936 से लेकर 1969 तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ना आए और मुरली ना चढ़ाए। चाहे ब्रह्मा बाबा की तबीयत कैसी भी रही हो, शिव बाबा रोज उनके तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा मुरली लिखते थे, ताकि बच्चों की एक भी दिन की मुरली मिस ना हो। यहाँ तक कि सेवा के लिए मधुबन से बाहर भी जाना होता था तो भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा रोज मुरलियाँ लिखते थे, उसे पोस्ट करते थे। मुझे आज भी दादाजी की कही हुई वो बात याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से दादाजी ब्रह्मा बाबा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे और ब्रह्मा बाबा के हाथों से खून बह रहा था, और फिर भी ब्रह्मा बाबा मुरली लिख रहे थे ताकि बच्चों की एक भी दिन की मुरली मिस ना हो। जरा सोचो दीदी, 60 वर्ष की आयु से लेकर 93 वर्ष तक की आयु का वो समय, जिस उम्र में कोई भी इंसान आराम करना चाहेगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे लिए, हम सबके लिए ये लिख रहे थे, जिसे आज तक मैं सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर समझ रहा था। लेकिन आज समझ में आया कि ये सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर नहीं, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट डायमंड
ओ बाबा, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा कहे गए एक एक महावाक्य को ब्रह्मा बाबा ने बड़ी सहज रीति से इस मुरली के अंदर लिखा हुआ। अगर ब्रह्मा बाबा इतनी हिम्मत ना रखते तो हम तो कभी ये जान ही नहीं पाते कि स्वयं परमात्मा निराकार है, उनका स्वरूप निराकार है। गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। और ये सब उन्होंने किसके लिए किया? हमारे लिए किया। और हम मुरली पढ़ते ही नहीं। हम अलबेले हो जाते हैं। करेक्ट, हम पढ़ते ही नहीं, हम अलबेले हो जाते हैं। हम मुरली की वैल्यू को ही नहीं समझते। हम भी तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कितना अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये सब किसके लिए किया? हमारे लिए। और हमें उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। सच में ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। और पता है, शिव बाबा खुद कहते हैं मुरली में, मीठे बच्चों, पढ़ाई ही भविष्य राज्य पद का आधार है। और हम पता नहीं किन चीजों में उलझे हुए, टाइम पास। हमको तो थैंक्स करना चाहिए एचओडी सर का, जिनकी वजह से आज हमें रियलाइज हुआ। चलो, आज हम एक प्रॉमिस करते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से कि आज से एक भी दिन की मुरली मिस नहीं करेंगे। और न सिर्फ मुरली को पढ़ेंगे, बल्कि मुरली में दिए गए एक एक महावाक्य को अपने जीवन में धारण कर बाप समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
भवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए, वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज के इस सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और अभी तक की राजयोग की इस जर्नी में, हमारी ये न्यू स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी शुरू से लेकर के साथ चल रहे हैं, हम सभी ने बहुत सारे अपने जीवन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने समझा कि ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये हमारे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारे लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ, या यूं कहें कि सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर अपने बच्चों के प्रति शुभ भावना के साथ दिया हुआ ऐसा सच्चा ज्ञान है, जिसको सुनते सुनते नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग किसी ह्यूमन बीइंग से बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं। और ये बहुत एक गहरी और बहुत एक सटल बात है, सूक्ष्म बात है। क्योंकि जो कहने वाला है वो स्वयं परफेक्ट है। आज अगर एक इंसान किसी इंसान को कुछ कहता है, भले कितनी भी अच्छी बात कहता है, लेकिन क्योंकि वो खुद परफेक्ट नहीं है, तो सुनने वाले को भी वो बात उतनी जचती नहीं है। या यूं कहें या यूं कहें कि बात समझ में आते हुए भी वो जैसे दिल को टच कर जाए, या ये लगे कि हाँ, जो आप कह रहे हो वो मुझे करना है, ये सब बहुत कम होता है। किसी किसी की बात में कभी कभी कोई एक पॉइंट के लिए आपको कभी ऐसा लगा होगा कि ये बात जो आपने कही वो मुझे अंदर में दिल में लगी और मुझे चेंज करना है। और वो सिर्फ तब होता है जब वो पर्टिकुलर पॉइंट उस व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है। अब एक सबसे बड़ी विशेष बात जो इस ईश्वरीय ज्ञान में है, हमने समझा कि स्वयं परमात्मा आकर के अभी टीचर बन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जरा इमेजिन करके देखिए कि एक फादर, आपके फादर ही आपके टीचर हों, तो आधी बातें तो वैसे ही आसान हो जाती हैं। क्योंकि एज अ फादर, एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चे को वैसे ही जानते हैं, उसके अच्छे बुरे और उसके
क्वालिटीज या उसकी वीकनेसेस को आप ऐसे पहले से ही जानते हैं, और वही फादर या मदर वही टीचर है। तो टीचर होने के कारण माना उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो नॉलेज डिलीवर करने का तरीका चेंज हो जाएगा, खुद ही माता पिता है तो उसके अंदर नेचुरली ही एक शुभ भावना भरी हुई होगी। तो भगवान को भी कुछ ऐसा ही लगा कि ये मेरे बच्चे, मतलब जो खुद को भूले हुए हैं, ये वो बच्चे जिनको इतनी सुंदर पवित्र दुनिया में मैंने भेजा था, और ये खुद भी कितने पावन, कितने शुद्ध पवित्र आत्माएं, सतो प्रधान आत्माएं, 100% परफेक्ट। अभी इनको याद नहीं है, अभी ये धीरे धीरे नीचे आ गए। अब मैं किसको भेजूं, कौन समझाए? जैसे कोई राजा का बेटा हो, कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो और उसका बच्चा हो, उसको अपने बच्चे के लिए टीचर ढूंढना हो, तो वो पूरा जांच करेगा, अच्छे से इधर उधर चेक करेगा कि कौन मेरे बच्चे के लिए सूटेबल टीचर है, क्योंकि अपने बच्चे का पता होता है ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या चीज पसंद है, क्या तरीका पसंद है। तो उसके लिए स्कूल और टीचर देख करके कि इसकी नेचर के हिसाब से और इसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन इसको पढ़ाए। अब राजा देखेगा कोई बहुत ही लो क्वालिटी का टीचर तो नहीं रखेगा ना अपने बच्चे के लिए। तो बाबा ने भी पूरा सर्च किया कि किसको टीचर बनाया जाए। तो बाबा ने कहा मैंने सारी दुनिया में ढूंढा, मुझे कोई भी ऐसा योग्य टीचर नहीं मिला जो मेरे बच्चों को पढ़ा सके। जो ये देवता थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सतयुग में देवता थे। अभी भले इनको याद नहीं है, लेकिन इनको फिर से उसी लेवल तक लेकर के जाना है। सोल्स तो वही है ना ये। तो इसीलिए जब मैंने देखा कोई भी मुझे ऐसा कैपेबल टीचर नहीं दिखा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही जाऊंगा। तो वो खुद ही टीचर बनकर आ गया। तो यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गॉडली यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर स्वयं परमात्मा टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, वही परमात्मा जो हमारा पिता है, इसलिए प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं। अब आप देखिए, बाबा ही टीचर है, तो अभी आप बाबा बोलो, टीचर बोलो, गुरु बोलो, किसी भी रूप में बोलो, सभी रूपों में वो हमें गाइड कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। गाइड करके तैयार किया, क्योंकि पिता के रूप में हमको अपना वर्षा देना है, अपना इनहेरिटेंस हमको देना है। लेकिन इनहेरिटेंस देने से पहले, अपना वर्षा देने से पहले बच्चे को लायक भी बनाना है। तो ये सारा प्रोसेस एक साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान के द्वारा चल रहा है। यूनिवर्सिटी खोली, और ये यूनिवर्सिटी भी है और यज्ञ भी है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है और शुद्धि के लिए, अच्छे वाइब्रेशंस के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या ग्रहचारी को टालने के लिए यज्ञ हवन किया जाता है। तो ये यज्ञ भी रचा। ये यज्ञ जो है ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। इस यज्ञ के अंदर कोई अग्नि जलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये ज्ञान का यज्ञ है और इसमें योग की अग्नि है। जितनी इंटेंस हमारी याद, हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, उतनी ज्यादा पावरफुल ये अग्नि, योग की अग्नि होती है। और उस अग्नि में हमारी अपनी वीकनेसेस जो होती हैं, हमारी अपनी जो कमजोरियां हैं, जो हमने रियलाइज करी, ज्ञान से हम रियलाइज कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे जैसे ज्ञान के इनपुट्स मिलते हैं, हम उसको रियलाइज करते हैं, और रियलाइज करके योग की अग्नि में हम उसको भस्म करते हैं।
तो जैसे ही वो योग की अग्नि में आहुति डाली अपनी कमियों की, खुद मुझे सरेंडर करनी है अपनी कमियां, तो आत्मा का प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। और ये वैसे तो कहेंगे ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन दिखाई देता है। आपकी खुशी बढ़ती जाती है, आपके चेहरे की चमक बढ़ती जाती है, परिस्थितियों को फेस करने की पावर आपके अंदर और ज्यादा आ जाती है। कौन सी सिचुएशन में, कौन सी बात में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये समझ, ये विजडम आपके अंदर आती जाती है। और ये एक करके जो भी इस यज्ञ में जुड़ते गए परमात्मा के ज्ञान के साथ, और किसके द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ये ज्ञान दिया परमात्मा ने, उस आधार से जो भी ये नॉलेज को अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली आना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, हमने समझा कि हम संगम युग में तो आ गए हैं। अब इस संगम युग में, टू बी वेरी प्रिसाइज, अभी हमारा एडमिशन इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो अभी इस बात के लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे, खुद को मुबारक देंगे कि अभी हम गॉडली यूनिवर्सिटी के, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के, जहां भगवान पढ़ाते हैं, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। उसके हम विद्यार्थी, उसके हम स्टूडेंट्स बन गए, हमारा एडमिशन हो गया है। देखिए, किसी का भी, अभी आप देखते हैं कोई बच्चा होता है स्कूल में, स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाता है, उसकी कोशिश होती है मुझे किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। और अगर अच्छे कॉलेज में मार्क्स के आधार से या किसी भी तरीके से कोशिश करके उसको एडमिशन मिल जाती है, तो उसको इस बात का भी कितना नशा होता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। सिर्फ कॉलेज के नाम से भी जो उसकी एक पहचान होती है, वो अपने आप ही स्पेशल हो जाती है कि अच्छा, उस स्कूल में पढ़ते हो आप, उस कॉलेज में पढ़ते हो आप। तो हमें अपने भाग्य और अपने इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी अंदर में जब ये नशा समझ में आता है ना, जब हमें कि परमात्मा पढ़ा रहे, उन्होंने एक कॉलेज खोला और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने की। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस पर आगे बढ़ेंगे, आपको और ज्यादा ये चीज की रियलाइजेशन होगी। अभी आगे चलते हैं। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी क्लास में आप एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम इस पढ़ाई को पढ़ करके क्या बनते हैं। कोई अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको पता है ना कि ये पढ़ करके मुझे डॉक्टर बनना है, तभी उसने चूज किया है ना कि मुझे मेडिकल लेना है। इंजीनियरिंग के लिए वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसको पता होता है। क्लास में बैठे सबकॉन्शियस में उसको लगातार ये स्मृति होती है कि मेरा एम क्या है, ये पढ़ाई करके मेरा एम क्या है। दूसरा, उसको अपने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो एक एक सब्जेक्ट का उसको नॉलेज होना जरूरी है। अभी यहाँ पर इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा सबसे पहली बात, हमारा एम क्या है। हमारा एम है देवी देवता बनने का, जो हम थे। मतलब अपनी खोई हुई जो डिविनिटी है, प्योरिटी है आत्मा की, उसको वापस लेने का। सहज भाव से भी कहें तो देवता माना देने वाले, देवता माना जिसमें रॉयल्टी है, जिसमें डिविनिटी है। रॉयल्टी क्या होती है? जैसे राजा होते हैं ना, राजा जो होता है, राजा माना, राजा कोई सीट पे बैठने की वजह से राजा नहीं है। राजा का मतलब क्या है? राजाई संस्कार है।
और राजाई संस्कार क्या है? कंटेंटमेंट, भरपूर है, अंदर से फीलिंग है भरपूरता की, किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो है राजा का संस्कार। कुछ चाहिए नहीं किसी से, क्योंकि जिसको चाहिए वो देवता नहीं है, वो लेवता है। तो ये रॉयल्टी हमारे अंदर आती है क्योंकि हमारे अंदर वो संपन्नता, भरपूरता परमात्मा से हमको मिलती है। इतनी ज्यादा प्राप्ति हो रही है वहां से कि मुझे और किसी से लेने की बजाय देने वाले बन जाते हैं। इवन उनको भी दे पाते हैं जो हमारे साथ नहीं उतना अच्छा कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है अच्छा करने की। लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर से उसके प्रति शुभ भावना, आशीर्वाद, दुआएं, यही निकलेगा। चाहते हैं ना ऐसा बनना? तो ये पढ़ाई है जो हमें ऐसा बना रही है। तो एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने का। नॉर्मली अगर किसी को बोले कि ऐसा एम ऑब्जेक्ट है, आप मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, तो वो या तो हंसेंगे कि हम कैसे देवता बन सकते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि आपको कुछ हो गया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देवताओं की तो हम पूजा करते हैं ना, हम कैसे देवता बन सकते हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चाहिए पहले कि देवता माना क्या है, तो मनुष्य ही ना। अगर आप इमेज देखो देवी देवताओं की, तो ऐसे ही हाथ, पांव, आंख, नाक, मुख ऐसे ही तो है ना, मनुष्य ही है, इंसान ही है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स विद डिवाइन वर्चूज, दैवी गुणों वाले मनुष्य, डिवाइन वर्चूज के साथ ऐसे मनुष्य, उसको हम देवता कह के याद करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? द्वापर युग से लेकर के चक्र याद आया, सतयुग और त्रेता युग में तो सभी देवी देवता है, क्योंकि सभी के अंदर डिविनिटी है, एंड दैट इज आवर ओरिजिनलिटी, वो हमारी वास्तविकता है। जब द्वापर युग आया, द्वापर युग से हम नीचे आए, तब से लेकर के मंदिर बनाने शुरू किए, पूजा करनी शुरू की, भक्ति करने लगे। अब उन्हीं देवी देवताओं की इमेजेस बना करके भक्ति कर रहे हैं, उनके आगे उनकी महिमा कर रहे हैं। द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक, 2 युगों तक ये किया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मंदिर किसने बनाए, कैसे बने? जब वही आत्मा थोड़ा सोच के देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब आत्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी होकर के गए, उनके अंदर जो भी सच्चाई के, सत्यता के और जो भी उनके संस्कार थे, उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया, उसके बारे में कितनी सारी बुक्स, कितनी सारी स्टोरीज, उनकी अपनी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, ये सारी बुक्स बनी। अब जस्ट इमेजिन कि ये महात्मा गांधी जी की आत्मा शरीर छोड़ करके जब चली गई, अगले जन्म में गई होगी, कहीं तो होगी ना। अब जरा सोच के देखिए कि वो आत्मा अगले जन्म में कहीं भी अपने पास जन्म की, यानी गांधी जी की लिखी हुई कोई किताब उठाती है। अब इस जन्म में तो वो गांधी नहीं है ना, लेकिन वो लिखी हुई कोई किताब उठाते हैं और देखते हैं, वो बच्चा ही है, समझो वो अभी 14-15 साल का बच्चा हो, उस वक्त उसने वो किताब देखी हो, तो उस किताब को देखते ही उसको इंस्पिरेशन आएगी। उसको भी नहीं पता कि उसको ये बातें इतनी मोटिवेट क्यों कर रही है, राइट? लेकिन जितनी वो किताब उसको मोटिवेट करेगी, उतनी और किसी और को नहीं करेगी। ठीक बात है ना? भले उसे याद नहीं है कि मैं वही आत्मा हूं, लेकिन है तो वही। उसके अंदर वैसे ही संस्कार अभी भी होंगे। आत्मा भले शरीर छोड़ के चली गई, आगे चली गई, लेकिन वो संस्कार, वो बातें, वो इंस्पिरेशंस उसको टच होती हैं। जैसे ही वो देखता है, हाँ, उसको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है। लगता है? मानते हैं इस बात को? अग्री? सेम।
जो आत्माएं सतयुग में थी वापस तो नहीं गई, जन्म लेते 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 आज भी कहाँ है? आज हमारे सामने यहाँ है। ये वही है ना, याद है स्टोरी अपनी? शुरू में आए थे और जन्म लेते 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 अभी यहाँ तक पहुंचे। ढूंढ रहे थे सत्य क्या है, सत्य क्या है। अब जैसे ही सतयुग की बात सुनाई जाएगी, अब इसमें बहुत सारी आत्मा, इस समय दुनिया की पॉपुलेशन बहुत सारी है, उसमें बहुत ऐसी हैं उसमें से जो द्वापर में ऊपर से आई परम धाम से, कोई कलयुग में एंटर किया किसी ने। तो इतनी सारी पॉपुलेशन में से और थोड़ी सी वो हैं जो सतयुग के बिगिनिंग वाली, तो 9 लाख, त्रेता के अंत तक आते आते भी 33 करोड़। अब वो वाली भी इन पूरे 700-800 करोड़ में से वो 33 करोड़, वो 9 लाख कहीं ना कहीं इसके अंदर ही है। अब ये सबको अगर हम सतयुग की स्टोरी सुनाएं, किसको ज्यादा टच होगी? जो सतयुग में थे उसी को टच होगा ना, जो सतयुग में थे। तो अभी भगवान आकर के, परमात्मा आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं वो वास्तव में क्या है? ही इज टेलिंग अस आवर ओन स्टोरी। वो हमें हमारी कहानी सुना रहे हैं। और कहानी भी किस लिए सुनाई? ये बहुत जरूरी था सुनाना, क्योंकि हम भूले हुए थे और भूलने के कारण हमें लग रहा था कि हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से तो सहन नहीं होता, मेरे को तो, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो हुई ऐसा, आप जो मर्जी कर लो। हम ऐसे बन गए थे और भगवान आकर के हमें क्या बता रहे हैं? तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे नहीं थे। ये सिर्फ तुम भूले हो अपने आप को, अभी तुम्हें खुद को याद कराना है कि तुम क्या थे। तो जब कहा कि ये यूनिवर्सिटी में तुम्हारा अभी एडमिशन हो गया है, मनुष्य से देवता बनना है, क्योंकि तुम ही थे। और जो चीज आपने पहले की हुई होती है, दोबारा करना कोई मुश्किल नहीं होता। आपने वो डिवाइन लाइफ, वो दिव्यता वाली लाइफ जी हुई है, जिसमें सिर्फ सुख देता था हर कोई, एक दूसरे को कोई दुख नहीं देता था। वो लाइफ आपने जी हुई है। तो जब हमें ये बताया गया कि आप थे, अब दोबारा बनना है, इजी लगने लग गया। यस, हम बन सकते हैं। अगर ये पूरी स्टोरी नहीं सुनाई होती 84 जन्मों की, तो और सीधा ये कहा जाए कि आपको देवता बनना है, देवताओं को तो हम मंदिर में देख रहे हैं, और उनके आगे जाकर के तो हम ये कह रहे हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, आप तो बहुत महान, और मैं बहुत नीच पापी, मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, ये कह रहे थे ना। अब बाबा आकर के क्या कह रहे हैं? आप मूर्ख खलकामी नहीं हो, आप ही सर्वगुण संपन्न थे, अभी बस बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको दोबारा से चार्ज करना है, दैट्स ऑल। लेकिन उसकी विधि है। तो उसके लिए हमारे को ये यूनिवर्सिटी क्रिएट की, और उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं जो रोज पढ़ाए जाते हैं। जो रोज की मुरली है वो परमात्मा का ज्ञान है, और उस मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना हमें अपना एम तक पहुंचने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को रोज स्टडी करना है, और सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, और चौथा है सेवा। अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसका बहुत, अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखें या इसको साइकोलॉजिकली देखें, दोनों ही तरीके से इसका बहुत हमारे पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। और चारों सब्जेक्ट्स साथ साथ चलते हैं। एक मुरली के अंदर, हर रोज की जो मुरली है, हर मुरली के अंदर ये चारों सब्जेक्ट्स इस तरह से हैं कि बहुत प्रैक्टिकली
धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद करके हमारे मन के अंदर वो थॉट्स जाते हैं, तो जितना जितना इसका प्रभाव होता है, ज्ञान अमृत है, वैसे वैसे जो नेगेटिविटी का प्रभाव है बाहर का, वो कम होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान मतलब समझ। यहाँ ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं। आप अगर मेडिकल कॉलेज में गए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, आप टीचर बनने के लिए गए, वहां पर जो सो कॉल्ड ज्ञान है, जो आपको ज्ञान के नाम पर दिया जा रहा है, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन। कैलकुलेशंस है, इंफॉर्मेशन है, ये मैप्स हैं, ये सब है। लेकिन ज्ञान माना समझ। ज्ञान किसको कहेंगे? कि मुझे पता है किस समय पर मुझे क्या करना चाहिए। जिसको ये पता है उसको कहेंगे ना ज्ञानी। समझ होना। और पढ़े लिखे में और समझदार में फर्क होता है। कई बार कोई पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन समझदार होता है, और कभी कभी कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन समझदार बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम उस समझ की बात करें। समझ माना विजडम, विवेक है, विजडम है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको विजडम कहा जाता है। तो वो ज्ञान का एक सब्जेक्ट है। तो रोज की मुरली में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ज्ञान की, जो आपकी बुद्धि को डिवाइन बनाती है, आपकी बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाती है, आपकी जजमेंट्स को इंप्रूव करती है। क्योंकि जब आपके पास समझ की, विजडम की रोज पॉइंट्स आपको मिल रही हैं, तो आपके पास विजडम का इतना स्टॉक हो जाता है। विजडम ऑफ द वाइज है ना, वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो बुद्धि की क्लैरिटी, क्लीनिंग भी हो रही है, क्लैरिटी भी हो रही है। और हो सकता है रोज वैसे ना पता चले, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा। जब कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो पता चलेगा कि पहले हम कितने डिस्टर्ब हो जाते थे, अभी नहीं हो रहे। अभी हमारे मुख से उसका आंसर आ रहा है। जैसे पार्ट ऑफ प्रॉब्लम की बजाय हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन गए हैं। दुनिया में लोग बात करते हैं, दुनिया में लोग ये बातें शब्दों में बोलते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन एक्चुअली पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना किसे कहा जाता है? समस्या स्वरूप की बजाय समाधान स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आएगी, आपको पहले ये होगा कि अच्छा ये आ गई, अब करना क्या है। तो ये ज्ञान ऐसा है जो आपको एकदम से सॉल्यूशन मोड के अंदर लेकर जाता है। सेकंड सब्जेक्ट योग। योग मतलब कनेक्शन। मेडिटेशन कहें, राजयोग कहें, योग कहें, ध्यान कहें। तो रोज का ये वाला सब्जेक्ट भी जरूरी है। थोड़ा समय निकाल करके हमको रोज कुछ समय के लिए परमात्मा की याद में, बाबा की याद में बैठ करके शक्ति लेनी है। पहला सब्जेक्ट लिया ज्ञान, पर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की पावर, उसके लिए चाहिए साइलेंस। योग में जो हमारा साइलेंस है वो मीनिंगफुल साइलेंस है। हम यूं ही नहीं बैठे हैं बस। क्योंकि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कई लोग कहते हैं जिनके पास कुछ करने का नहीं होता ना, या कुछ कर नहीं सकते, वो चुपचाप जाके मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ चुपचाप नहीं बैठे हैं, प्रोडक्टिव साइलेंस है, मीनिंगफुल साइलेंस है, एक्टिव पीस है, पैसिव नहीं है। कि हम कुछ कर रहे हैं, अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। साइलेंस करके थोड़ी देर के लिए बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद हम रेडी हैं दुनिया को फेस करने के लिए, पहले से ज्यादा पावर से। एक बुक है, शायद आप में से कईयों ने सुना भी हो, 5 minutes ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 1 hour ऑफ स्लीप। 5 मिनट का जो मेडिटेशन है वो 1 घंटे की नींद के बराबर है। अगर आपने सही मायने में
एकाग्रता से, शांति से, उस स्वीट साइलेंस को अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो अगर हम मीनिंगफुली, पॉजिटिवली, विद फुल फेथ हम उसको एक अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझ के, रोज जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसे मुझे चार्ज करना है योग। तो रोज की मुरली में ये दूसरा सब्जेक्ट जो हमको मिलता है, रोज कुछ ना कुछ टिप्स योग के लिए, विधि, मेडिटेशन की विधि के कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि ज्ञान, अकेला ज्ञान विदाउट पावर कई बार ज्यादा डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जब आपको पता है कि ये राइट है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, या आपको पता है ये रॉन्ग है लेकिन आप फिर भी दोबारा कर लेते हो, तो आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आपको पश्चाताप होता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया। लेकिन क्यों बोल दिया? क्योंकि पावर नहीं है। जैसे ही परिस्थिति आती है हम पावरलेस हो जाते हैं, अपनी पावर सामने वाले को दे देते हैं, उसके हाथ में अपना कंट्रोल दे देते हैं। वो तो फिर से वैसे ही करेगा जैसे वो करता है, क्योंकि उसका संस्कार है। लेकिन करना क्या है अभी मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे डिस्टर्ब होना बंद करना है। और वो कैसे होगा? जब मेरे अंदर शक्ति होगी। और शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति का सोर्स तो एक ही है। कितना भी बिजी हो मेरा फोन, लेकिन मैं चार्ज करती हूँ टाइम निकाल के। क्योंकि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा तो बहुत रूटीन, बहुत बिजी है, मेरे पास तो कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स, कितनी ईमेल, सब कुछ तो फोन में है, चार्ज करने का टाइम नहीं है, कितनी देर चलेगा? सेम वे दिस सेकेंड सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, धारणा। धारणा है ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप, गुणों के रूप में, हमारी क्वालिटीज के रूप में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बोल में। वो है धारणा। पवित्र जीवन बनाना है ना। जीवन माना बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, एवरीथिंग। और ये सीक्वेंस है, ये चारों सब्जेक्ट्स अपने ऑर्डर में है, चलते हैं। पहले ज्ञान, पहले तो नॉलेज मिले ना करना क्या है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। सेकंड, फिर उसको करने की शक्ति मिले, वो है योग से। फिर वो चीज प्रैक्टिकली मेरे बिहेवियर में, मेरे बोल में, मेरे हर व्यवहार में, मेरे कर्म में आएगी, तो वो हो गई धारणा। इसके बाद है सेवा, चौथा सब्जेक्ट। और अगर ये फर्स्ट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, अगर ये तीनों अच्छे से हम कर रहे हैं तो सेवा नेचुरली हो जाएगी हमारे जीवन से। क्योंकि जिसको कुछ मिला होगा ना, वो शेयर जरूर करेगा। जिसको कुछ चीज अच्छी लगेगी ना, आपको कहीं पर शॉप पे सेल लगी हो ना, प्राप्ति हो रही है ना, सेल लगी है, तो भी 10 लोगों को जरूर बताएंगे, पता है वहां सेल लगी हुई है, 50% डिस्काउंट है। कुछ भी मिलता है, प्राप्ति रियली फील होती है, हमने एक्सपीरियंस करी अगर प्राप्ति, अनुभव करी है, तो हम जरूर शेयर करते हैं। दूसरी बात, आप कुछ भी नहीं बोलो तो भी आपके चेहरे से सेवा हो जाती है। क्योंकि किसी ने आपको देखा था 1 महीना पहले, आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, चेहरे पे स्माइल ही दिखती नहीं थी। अब फिर जब आपके लाइफ में चेंज आएगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आपको देखेंगे और लगेगा कि व्यक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए।
आपको देख के उनको इंस्पिरेशन मिल गई, आपको देख के उनको लगा कि मुझे आपके जैसा बनना है। जब उनको ये लगा कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो ये सेवा हो गई ना। आप अच्छे बने, आपको देख कर के 10 लोग अच्छे बने, एक भी कोई और अच्छा बना, तो भी सेवा है। और मैंने खुद अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ा, फिर मैंने देखा कि ये मेरे हैं तो मेरे भाई-बहन ना सारे, ये सब भगवान के बच्चे हैं, ये दुखी है, ये परेशान है, इसको भी मैं रास्ता बता दूँ, लगेगा ना अपने आप। तो सेवा सेवा भी बहुत तरीके से होती है, तन, मन, धन, मनसा वाचा कर्मणा। कहीं-कहीं पे हमारे शब्दों से, बोल से सेवा होती है। किसी को मोटिवेट करने वाले, किसी को सुख देने वाले बोल से सेवा होती है। और कहीं सिर्फ साइलेंट रहने से सेवा होती है। आपको कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ साइलेंट रहना है और साइलेंट रह कर के आपको मन में उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। ये सेवा है। तो ये चारों सब्जेक्ट्स रोज हम इस मुरली के अंदर पढ़ते हैं। टीचर एक ही है, वही गुरु है और वही हमारा पिता तो है ही है। तो वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर रोज हमको ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अभी इतने वर्ष हो गए, एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया हमने। और ऐसे बहुत सारे आपके सामने अभी आपको, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये हमारे टीचर हैं। वास्तव में हम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। टीचर एक ही है। हम भी स्टूडेंट हैं। हम थोड़ा-सा आपसे पहले आए, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अभी आए हैं, लेकिन एक और गुड न्यूज़ देते हैं कि इस स्कूल में भले कोई देर से भी आया हो, देर से आकर के भी वो कैच अप कर सकता है और वो पहले वालों से भी आगे जा सकता है, अगर वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को पढ़ता है तो। क्योंकि यहाँ पे टाइम फैक्टर की बात नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स की बात नहीं है, कितने साल पहले आप आए थे उसकी बात नहीं है। लेकिन जब से मैंने समझा, जब से मैंने शुरू किया, तब से मैंने सिंसियरली पढ़ाई की। ये बात है। तो आज की मुरली को हम थोड़ा-सा कुछ पॉइंट्स सुनेंगे और आप देखिए, भगवान है ना, पिता भी है और टीचर भी है। तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है, उसको ये भी याद है कि ये मेरे बच्चे हैं। इसीलिए मुरली शुरू होती है बहुत ही मीठे शब्दों से। तो अभी सुनते हैं आज के बाबा की मुरली के महावाक्य। ये आज की डेट की ही मुरली है, 15 जनवरी 2021, जो इस वक्त इस यूनिवर्सिटी के, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी सेंटर्स पर सभी भाषाओं में ट्रांसलेट होती है। वर्ल्ड की लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट होती है। सभी सेंटर्स पर आज की डेट में यही लेसन, यही मुरली पढ़ी जाएगी, पढ़ी गई है सुबह से। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले ही शुरू करते ही बाबा एड्रेस करते हैं अपने बच्चों को, मीठे बच्चे। आपको लगता है हम मीठे हैं, स्वीट हैं? थोड़े-थोड़े डाउट वाले चेहरे नजर आ रहे हैं। लगता है? लगना चाहिए। और अगर किसी को नहीं भी लगता है, लेकिन परमात्मा मुझे किस नजर से देखते हैं, वो पता चलता है। क्योंकि भगवान जो है ना, वो मुझे उस नजर से देख रहा है जो मेरा असली स्वरूप है। कोई-कोई बाबा के बच्चे बोलेंगे, बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं मीठा हूँ।
क्योंकि हम तो गुस्सा भी कर लेते हैं, कड़वे बोल भी बोल देते हैं, किसी को दुख भी दे देते हैं, पर लेकिन रोज बाबा एक ही शब्द से एड्रेस करेंगे, मीठे बच्चे, क्योंकि मीठे मीठे कह के उसने हमको मीठा बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हम थे, वही हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, इसलिए हमको बनना है दोबारा से। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, उसकी भक्ति की है ना, आधा कल्प माना द्वापर और कलयुग। द्वापर से शुरू की थी भक्ति, वही बाप, वही पिता जो है खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जिसकी तुम भक्ति कर रहे थे। अभी कौन पढ़ा रहा है? किसकी मूल्य है? वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। मिल गया एम ऑब्जेक्ट? अभी हम यही बात कर रहे थे। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। नोट कर लेंगे अपना एम एंड ऑब्जेक्ट। एडमिशन हो गया है, एम ये है और सब्जेक्ट ये है। अब तो बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? जिनको भगवान डायरेक्ट बैठ करके पढ़ाए वो तो डेफिनेटली बनेंगे ना। तो ऐसे ही फील करेंगे मुरली सुनते सुनते कि स्वयं बाबा, शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। जनरल नहीं है, पर्सनल बात हो रही है। जैसे ये बाबा का लेटर मेरे लिए आया है, और रोज, आज भी रोज हमें इंतजार होता है कि आज बाबा का लेटर मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आया है। और आपको रोज ये अनुभव होगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। आपको हर रोज ये एक्सपीरियंस होगा कि कोई चीज हमारे मन में चल रही थी, चलिए आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका आंसर मुरली के अंदर आ जाएगा। और ये एक का अनुभव नहीं है, बाबा के सभी बच्चे जो भी वर्ल्ड वाइड जहां भी मुरली सुन रहे हैं, सबका ये अनुभव होता है कि हम जो सोच रहे थे, कोई डाउट था, कोई प्रश्न था या कोई प्रॉब्लम थी, उसका आंसर आ गया, या फिर अभी जो सुना, आगे वो परिस्थिति आने वाली थी, उससे पहले ही उसका डायरेक्शन आ गया मुरली। आप देखिए, जैसे कोई चीज आप खरीदते हैं ना, कोई मशीनरी होती है, कोई ऐसी नई चीज होती है, तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से प्लस होता है, माइनस होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होती है, होता है ना। सो दिस मुरली इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर माई लाइफ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, जो मेरा मन करता है मैं तो वही करती हूँ, ऐसे बोलते हैं कई लोग ना। आई जस्ट फॉलो माई हार्ट। मेरे जो दिल में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं तो बस वही करता हूँ। क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं पता है कि खुशी होती क्या है, परमानेंट खुशी क्या होती है। या फिर लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जिसमें कंफ्यूजन्स होंगे, और कंफ्यूजन होगा तो इधर से पूछेंगे, उधर से पूछेंगे, फिर भी फाइनली अपने मन की करेंगे, क्योंकि शक्ति उतनी है। तो एक तो क्लियर डायरेक्शन, व्हाट इज राइट, एक्चुअली व्हाट इज रॉन्ग ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही समझ आ जाए व्हाट इज राइट। और वो रोज का इंस्ट्रक्शंस, रोज की मेरी लाइफ के लिए डायरेक्शन, मेरी सोच के लिए भी डायरेक्शन मुरली में मिल रही है। प्रश्न है रोज की मुरली में, फिर ऊपर हमने सेंस सुना, इस सेंस में बाबा ने मीठे बच्चों से बात की। अभी एक प्रश्न होता है रोज की मुरली में से ही निकाला हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? ये जो योग बल है, योग की पावर है, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट की कमाल क्या है? देखिए क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा, उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो।
अभी जरा चक्र याद करें, चक्र याद करें, सीढ़ी याद करें, सीढ़ी कैसे ऊपर से नीचे उतरे हम, धीरे 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 नीचे उतरे। कितना टाइम लगा ऊपर से सतयुग से नीचे आने में? 5000 वर्ष लगे, 5000 years। और अभी क्योंकि उतर रहे थे ना, तो सीढ़ी से उतर रहे थे, सीढ़ी याद है ना। और अभी चढ़ने के लिए लिफ्ट मिली है, तो बाबा उस लिफ्ट की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस एक ही जन्म में, इस एक ही संगम युग के जन्म में ऊपर चढ़ जाते हैं, गॉडली लिफ्ट है। तो बाबा कहते तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। अब ये 1 सेकंड कौन सा है? 1 सेकंड में कैसे चढ़ते हैं? ये वो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। ये वो एक घड़ी है, 1 सेकंड है, जिस घड़ी हमको लगा कि यस मुझे अपना परिवर्तन करना है। अब जो बस बाबा कह रहे हैं ना, वो मुझे करना है। भले करने में प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो मोमेंट जो आ गया ना, जब भी आया, हो सकता है किसी को पहले ही दिन जब कोर्स शुरू किया, उसी दिन ही एकदम से लगा कि यही मेरे लिए है ये रास्ता। और किसी को थोड़े दिनों के बाद, किसी को फिर किसी एक दिन की मुरली में खास एक ऐसा टचिंग हो जाएगी किसी एक पॉइंट से, जो लगेगा कि हाँ बस यही मेरी लाइफ है और मुझे बस अब बनना ही है, मुझे अपनी इन कमजोरियों को दूर करना ही है और वापस मुझे वही देवी देवता, वही डिवाइन वर्चूज धारण करके वैसा ही डिवाइन फॉर्म अपना बनाना है। तो बाबा उस 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। ये है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। अभी देखिए आंसर्स आ रहे हैं, आप लोग के क्वेश्चंस थे कुछ कुछ ऐसे कि पाप कैसे कटते हैं, ये सब क्वेश्चंस थे। ये सब आंसर्स आगे की मुरलियों में आते रहेंगे, जैसे जैसे रेगुलर आप सुनेंगे, क्योंकि अभी से लेकर के आपकी रेगुलर मुरली क्लास शुरू हो रही है। और 1 महीना खास इस ग्रुप के लिए जिन्होंने इस बैच में कोर्स किया है, 1 महीना खास आपके लिए स्पेशल क्लास चलेगी मुरली की, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर आपको जैसे बड़ी क्लास में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी जैसे एक एक शब्द अच्छे से समझाया जाएगा। बहनें हमारे साथ, सभी ग्रुप है बहनों का, तो जो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट, और प्राप्ति फील होगी आपको। तो कहा कि बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। अभी देखे तमो प्रधान स्टेज में आत्मा, सतो रजो तमो है ना, वापस सतो प्रधान बन जाती है याद से। तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है याद का। याद माना योग। हमारा योग क्या है? हमको कोई हठ योग नहीं करना है, हमको कोई आसन नहीं लगाने हैं, लेकिन स्नेह से परमात्मा को याद करना है। और इस स्नेह में ऐसी शक्ति है। मैं सुन रही थी, कोई शेयर कर रहे थे कि जैसे एक बच्चा होता है, जब बच्चा पिता की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में स्नेह होता है, प्यार से देखता है ना, पिता की तरफ देख रहा है, वो प्यार से देख रहा है। और उसके रिस्पॉन्स में जो फादर है, जो पिता है, वो बच्चे की तरफ जब देखता है, उसमें सिर्फ स्नेह नहीं होता, उसमें शक्ति भी होती है। वो रिटर्न में उसको शक्ति भी दे रहा होता है। तो इस तरह से याद या हमारा जो योग है वो क्या है? हमारा बहुत साइलेंट, ब्यूटीफुल, लवफुल कनेक्शन परमात्मा के साथ है। हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी रोज की बातचीत है, हमारा डायलॉग है। हॉटलाइन दी हुई है बाबा ने हमें, एनी टाइम, कोई भी समय
आप हॉटलाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। करके देख लेना, आंसर मिलेगा। आज आपको सार रूप में बता रहे हैं आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स। फिर लास्ट में बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं, और ये याद प्यार परमात्मा ही अपने बच्चों को, आत्माओं को दे सकते हैं। सुनेंगे और फिर रिस्पॉन्स कैसे देना है वो भी बताएंगे। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्की लधे माना जो बहुत ही लाडले बच्चे होते हैं। सिक्की लधे माना लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, बहुत देर से बिछड़े हुए, बहुत देर से कोई बच्चा गुम हो गया हो और कई सालों के बाद मिला हो तो कितना प्यारा लगेगा ना, कितना लाडला हो जाएगा। और हम कितनी देर से बिछड़े हुए थे? 5000 वर्ष लगभग। क्योंकि जो जितना शुरू में आ गए थे, बिल्कुल शुरू में फर्स्ट जन्म में, आप सब तो फर्स्ट में आए थे ना, तो जितना ही बिगिनिंग में आए थे, परम धाम से, अपने घर से, पिता से दूर होकर के हम नीचे आ गए। तब से लेकर के बिछड़े हुए, अब अंत में जब बाबा आए हमें ढूंढने, तो हम आके मिले हैं। तो इसलिए बाबा ऐसे एड्रेस करते हैं प्यार से, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति। तो ऐसे लगे, दिल को लगना चाहिए कि बाबा मुझे कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं। मात पिता बाप दादा का याद प्यार। मात पिता है ना, बाप दादा, बाप माना शिव बाबा बाप है ना, पिता है। और दादा, यहाँ दादा माना सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा जो है वो दादा। तो अभी बाप दादा एक साथ है ना, शिव बाबा की प्रविष्टा ब्रह्मा बाबा के अंदर है, दोनों एक साथ याद प्यार दे रहे हैं। और गुड मॉर्निंग, आप मुरली शाम को सुन रहे हैं आज, वैसे मुरली की क्लास सुबह होती है, लेकिन अभी कुछ समय तक आपकी ये इवनिंग स्पेशल क्लास चलने वाली है 1 महीना, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग ही करेंगे, क्योंकि सृष्टि चक्र वाली क्लॉक याद करिए, तो उस क्लॉक के हिसाब से संगम युग अमृत वेला है, भोर का समय है, और हम जाग गए हैं। तो भोर के समय में, अमृत वेले में जो जाग गए हैं, वो क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। ये वो आत्माएं बैठी है ना जो जाग चुकी है, बाकी भले अभी सोए हुए हैं, वो भी जागेंगे। तो बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक स्मृति में बात कर रहे हैं। रूहानी बाप कौन? ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार। किसको नमस्ते कर रहे हैं? रूहानी बच्चों को, निराकार आत्माओं को, रूहानी स्पिरिचुअल बच्चे जो हैं। बाबा हमारे इस देह को नहीं देख रहे, मेल है फीमेल है, क्या उम्र है, क्या एज है, कुछ नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो फिर बच्चे क्या रिस्पॉन्स देंगे? मैं बोलती हूँ, आप याद रख लेंगे। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते रोज जब बाबा नमस्ते करे तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। जब आपको सेंटर पे जाने का चांस मिले, जब भी, और मधुबन माउंट आबू आए, तो आप देखेंगे क्लास में सब एक साथ रिस्पॉन्स देते हैं। बाबा नमस्ते करते हैं, फिर सब बच्चे रिस्पॉन्स में नमस्ते करते हैं। वैसे दुनिया में तो ये होता है, जो छोटा है वो पहले विश करता है, फिर रिस्पॉन्स में बड़ा उसको विश करेगा। ज्यादातर आप देखेंगे कहीं पर भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी जगह के किसी सिस्टम में चले जाओ, बड़े को ये लगेगा पहले छोटा मुझे विश करे ना, फिर मैं रिप्लाई करूं। गुड मॉर्निंग भी करनी होगी तो बड़ा नहीं करेगा पहले, लेकिन यहाँ
भगवान खुद माता पिता है ना, वो पहले नमस्ते कर रहा है, तो हमें रिस्पॉन्स तो अच्छे से करना है। क्योंकि सच में जो फादर होता है कोई, तो उसको लगता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे, मेरे से भी बड़े, मेरे से भी ऊंचे बने। उसी भाव से बहुत सारी आगे आगे मुरलियों में आप इस भाव को भी महसूस करेंगे। फिर कुछ धारणा की पॉइंट्स होती हैं, जो मुरली में से बाबा ने धारणाएं दी हैं, उसमें से निकाली हैं पॉइंट्स ये। यहाँ तक याद प्यार तक मुरली पूरी होती है। इसके बाद ये धारणा की पॉइंट्स एक तरह से होमवर्क मुरली में से निकाला गया। उसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वरदान। रोज का वरदान बाबा से मिलता है। तो अभी वरदान सुनते हैं आज का। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। वरदान क्या मिला? एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। वरदान मिल गया कि सेकंड में आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हो, लेकिन उस वरदान की विधि साथ में दी है। विधि पूर्वक है वरदान। बस ऐसे ही नहीं कि हो गया सोल्यूशन, ब्लेसिंग कर दिया भगवान ने, सोल्यूशन हो गया। विधि है, मेथड है। इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये ब्लेसिंग आपको मिलता है। ठीक है, अभी मेथड आ रहा है, विधि आ रही है। जैसे जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, बाद में प्रत्यक्ष होती है। अंडरग्राउंड इन्वेंशन चलती है। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखी होकर के एकांत में, एकांत माना एक के अंत में स्थित हो गए। वैसे कोई कहेगा मुझे तो एकांत मिलता नहीं है, मैं कहाँ से एकांत ढूंढूं, आसपास कोई ना कोई तो रहता ही है। एकांत माना एक के अंत में, उस एक के साथ कनेक्टेड है और कुछ उस घड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। यही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, अभी और इसकी और अंडरस्टैंडिंग, जो भी समय मिले कारोबार करते भी, अभी भी हम देख रहे हैं क्लास करते करते भी कुछ लोग अपना अपना, जिनकी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, घर का कारोबार भी है, वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल अलाउड है। कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, ये सब कुछ करते हुए, दिस इज द आर्ट जो हमको सीखना है। सब कुछ करते इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। अंदर से जैसे मन साइलेंस की तरफ, साइलेंस उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। आवाज में आए, हम बात कर रहे हैं, लेकिन करते करते भी अंदर में मुझे एकांत अच्छा लग रहा है। मुझे वो अच्छा लग रहा है कि अपने आप से बात करना, अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, वो चल रहा है मेरा साथ साथ। ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज, ये जब एक्सपीरियंस हो गया ना, इससे फिर देखिए क्या प्राप्ति है। ये जब एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अंदर ही, अपने ही मनन में, अपने चिंतन में, अपने इंट्रोवर्ट होकर के खुद से कनेक्टेड हूं और ऊपर कनेक्टेड हूं, कुछ भी कर रहे हैं, हाथों से कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये स्टेज हर समस्या का हल कर देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। आपकी बुद्धि बाहर के इन्फ्लुएंसेस से डिस्टर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। बाद में सोचते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। डिस्टर्ब होना बंद हो गए। ये प्रैक्टिस हो गई कि हम अंदर अपनी अंडरग्राउंड हो गए, मन से अंडरग्राउंड हो गए।
इससे 1 सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। आप खाना बना रहे हो, आप बर्तन साफ कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे चिंतन में हो, अंदर से साइलेंट, अंदर से इतना शांत कि आपके सामने कोई गुस्से में भी आएगा ना, आप उसको ऐसे देखोगे, दृष्टि दी आपने, कुछ नहीं कहा। अगर वो बहुत ऊंचा-ऊंचा बोलता हुआ भी आया था ना, तो आपकी दृष्टि से शांत हो जाएगा, उसको अंदर से लगेगा मैंने कुछ गलत कर दिया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, हम क्या करते थे, वो आ रहा है, वो ज़ोर से बोल रहा है, हम भी रिएक्ट करने लग गए, तो वो कुछ का कुछ हो जाती है, कोई रियलाइज़ेशन किसी को भी नहीं होती। और अभी क्या हुआ, एकांतवासी होकर के अपनी स्टेज इतनी पावरफुल कर ली अंदर से, एक तो इफेक्टलेस हो गए। पहली बात इफेक्टलेस, दूसरा इफेक्टिव। पहले इफेक्टलेस बनेंगे तब इफेक्टिव बनेंगे। नहीं तो मुझे तो, मेरे ऊपर तो उसका ही प्रभाव आ रहा है, तो हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस अदर पर्सन? तो जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा, और हो सकता है आपको देख के उसको बहुत ही दिव्य रूप, डिवाइन फॉर्म, उसको लाइट दिख जाए, उसको साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि जिस अवेयरनेस में, जिस स्मृति में आप होंगे, वो दिखाई देगा। नॉर्मली भी तो हम बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका चेहरा, आपकी आंखें बताती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आम तौर पे भी हमें समझ में आ जाता है कि ये स्नेह से देख रहा है या गुस्से से देख रहा है या इरिटेशन में है, ईर्ष्या में है, पता चल जाता है, कोई बोले या ना बोले। कई बार कोई लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन एक ग्लास ही जोर से पटक के रखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ये किस मूड में है। वो भी नहीं करे, सिर्फ यूं ही बैठा है चुप, तो भी पता चलता है। तो जब आपकी ऐसी स्टेजेस का पता चलता है, तो श्रेष्ठ स्थिति का पता नहीं चलेगा। वो वाली स्टेज का इम्पैक्ट आता है, तो इस स्टेज का भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। तो मुझे काम करना है अपने ऊपर, और खास करके चाहे आपको लगता है, कोई-कोई हम देखते हैं कि आप घर में एक साथ सुन रहे हैं बैठ करके, कोई ऐसे भी होंगे आप में से जो आप अकेले सुन रहे हैं, बाकी सब नहीं सुन रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एक पॉजिटिव व्यक्ति काफ़ी होता है कइयों को बदलने के लिए, काफ़ी होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत पावरफुल है। नेगेटिविटी सिर्फ दिखाई देती है पावरफुल, है नहीं। वो दिखाई देती है, लगता है। ज़ोर से बोलने वाला शक्तिशाली दिखाई देता है, होता नहीं है, वो और ही कमज़ोर होता है। वो तो अपने डिफेंसिव बिहेवियर में बोल रहा है। सड़क पे ज़ोर-ज़ोर से जो हॉर्न बजाता है, वो एक्चुअली डरा हुआ होता है, वो खुद डरा हुआ होता है। और उसमें भी जो स्टेबल आराम से बैठ के रेड लाइट ग्रीन होने की वेट कर पा रहा है, फिर भी शांत है। उसको जल्दी, उसको भी है, जल्दी तो सबको है। लेकिन वो फिर भी उसमें इंटरनली, ये चेकिंग की बात है, इंटरनली वो फिर भी स्टेबल है। वो फिर भी पेशेंस के साथ वेट कर पा रहा है। ये शक्ति है ना। वो ज़्यादा पावरफुल है, या जो रेड लाइट है लेकिन फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं, वो पावरफुल है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों में आपको अपनी स्थिति की इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। स्लोगन है आज का, लास्ट में एक स्लोगन होता है। ये एक तरह से पूरी मुरली का एसेंस भी कह सकते हैं, और एक टारगेट फॉर द डे कह सकते हैं। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर। व्यर्थ संकल्प हो गया वेस्ट थॉट्स, विकल्प हो गया नेगेटिव थॉट्स। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। सोल कॉन्शियस होना, आत्मिक स्थिति में रहना, उसमें वेस्टेज खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज रह जाए। क्योंकि सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति माना जिसमें आत्मा के सातों गुणों की स्मृति है। आत्मा की स्मृति का भाव तो यही हुआ ना। अगर मुझे याद है कि मैं कौन हूं, हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति माना मैं एक शांत आत्मा हूं।
मैं शांत स्वरूप हूं। आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। मेरी ओरिजिनलिटी शांति है। तो हम और कह सकते हैं ओम सुख, ओम प्रेम, ओम आनंद, क्योंकि ये सभी मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। तो जब हमने कहा सोल कॉन्शियस माना आत्मिक स्मृति, माना मेरी ओरिजिनलिटी की स्मृति। जैसे ही मुझे स्मृति आई कि मैं ये हूं, अभी तक क्या कह रहे थे, थोड़ी सी शांति दे दो। घर में शोर हो रहा होगा, कहेंगे थोड़ी शांति रखो। 2 मिनट की शांति मांगते हैं, वो भी नहीं मिलती। कहते हैं ना ऐसा ऐसा, मांगना ही नहीं है। मैं हूं ही शांत स्वरूप। आई एम दी एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। तो जैसे आत्मिक स्मृति में आए, व्यर्थ संकल्प खत्म, नेगेटिव थॉट्स खत्म। यही है योग युक्त। एक है योग लगाना, कनेक्ट कर रहे हैं हम, और एक है योग युक्त हो गए। नेचुरली मेरा वो स्वरूप बन गया। फिर आप कहीं पर भी जाओगे, आप अपना पर्सनालिटी साथ लेके जाओगे। जहां पे भी जाएंगे, कोई भी परिस्थिति होगी। तो ये थी आज की मुरली, मुख्य पॉइंट्स। और इसके यहाँ से ही आपकी रेगुलर मुरली स्टडी शुरू होती है। अभी आप रेगुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद एक होते हैं कभी कभी वाले और एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ और यही आशा भी रखते हैं कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में आकर इसको, अपनी पढ़ाई को, अभी शुरू जो हुई है, इसको बस एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही गुड विशेस हैं। कल से भी इसी समय पर कंटिन्यू रहेगी आपकी क्लास नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। अभी चलते हैं मेडिटेशन में। ओम शांति। आज अगले कुछ क्षणों में साइलेंस में स्वयं को देखेंगे परमात्मा की छत्र छाया में। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। इस समय संगम युग पर स्वयं भगवान मेरे पिता, टीचर और सतगुरु के रूप में मेरे सम्मुख हैं। निरंतर उस छत्र छाया में स्वयं को महसूस करेंगे।
आज इस घड़ी में खुद को बिल्कुल शांत करके रियलाइज करेंगे यही स्थिति, ये स्टेज परमात्मा के साथ कनेक्शन की, स्वयं के सत्य स्वरूप के साथ कनेक्शन की ये स्टेज कितनी शांत, ये स्थिति आज अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे, चलते फिरते कर्म करते मुझे निरंतर इस छत्र छाया के अंदर ही रहना है। कह देंगे अपने आप से बाहर की कोई भी बातें, परिस्थितियां, कोई भी चीज, नेगेटिविटी इस छत्र छाया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। महसूस करेंगे कोई भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स जैसे समाप्त हो रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज के कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो दीदी, मुरली का मीनिंग क्या है? जैसे जब हम मुरली शब्द बोलते हैं वैसे तो कौन सी स्मृति आती है? श्री कृष्ण की मुरली याद आती है ना सबको, जैसे ही मुरली बोलते हैं। और जब श्री कृष्ण की मुरली की बात आती है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कथाएं हैं जो याद आती हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजती थी तो कैसे गोपियां अपनी सुध बुध भूल करके उस मुरली की धुन की तरफ आकर्षित होते थे। तो वास्तव में यहाँ कोई वो मुरली की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये ज्ञान की मुरली है जो परमात्मा स्वयं आकर के बजाते हैं। और वो गोपियां जो कि सत्य ज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे ही मुरली बजती है वो सब कुछ छोड़ करके प्रायोरिटी बेसिस पर समझते हैं कि ये मुरली मुझे मिस नहीं करनी है। एक बात और बताई जाती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजती थी और वो गोपियां उस धुन को सुन करके भागते थे मुरली की धुन की तरफ,
आकर्षित होते थे, सब कुछ छोड़ के जो भी कर रहे हैं वो सब काम छोड़ के भी भागते थे। लेकिन वो मुरली की धुन सबको सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही थी जिनका परमात्मा से प्यार है। बाकी सब सोच रहे हैं कि ये कहाँ भाग रहे हैं, इनको क्या हो गया है, क्योंकि उन्हें तो सुनाई नहीं दे रही। तो इसी तरह से ये मुरली की धुन जो सत्य ज्ञान है वो भी बहुत मीठा, बहुत मधुर है। तो वो आत्मा को आकर्षित करता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये जरूर सुनना है। मगर यहाँ भी ऐसे ही होता है, जिसको समझ आ रहा है वो आकर्षित हो रहा है उस ज्ञान की तरफ, और समझ भी उसको आ रहा है जो बहुत समय से तलाश कर रहा था। और बाकी हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे भी हो जिसको नहीं समझ में आए, और हो सकता है उनको भी ये लगे कि ये रोज रोज 7 बजे बैठ जाते हैं, 8 साढ़े 8 तक बैठे रहते हैं, क्या करते हैं ये। तो ये भी हो सकता है। तो ये बात वही है, लेकिन सत्य स्वरूप में बात ये है कि ये ज्ञान की मुरली है जो भगवान स्वयं आकर के बजा रहे हैं, इसलिए इसको मुरली का है। बहुत मधुर धुन है सत्य ज्ञान की, जो आत्मा को आकर्षित करती है। जी दीदी, क्वेश्चन आया है कि आर प्रेयर, मंत्रा, जाप नॉट सिग्निफिकेंट? Then why do most people pray and at times they feel their prayers are answered? At times prayers are answered, at times not. क्योंकि उसमें हमारा, देखिए, जो मंत्र जाप है, प्रेयर्स हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि वो मीनिंगलेस है। हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन है, वो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये भक्ति। और हमने कुछ हद तक बात की भी है, द्वापर युग से ये सब शुरू हुई भक्ति मार्ग। जहां तक आप मंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंत्र मीन्स एडवाइस। मंत्र शब्द का जो लिटरल मीनिंग है एडवाइस। तो मंत्र जो है वो अपने आप में एक राय है, एक एडवाइस है। तो उस मंत्र के अंदर एक जो राय दी गई है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, तो वो एक राय दी गई थी। तो हमने वो राय अप्लाई करने की बजाय ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी चैंटिंग कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे रिपीट कर रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब नर्क के द्वार। ठीक है, आपने 10 बार, 20 बार, 21 बार, 108 बार आपने उसका जाप किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नर्क के द्वार है। लेकिन बाकी सारा दिन में ये चैंटिंग किया, सारा दिन में फिर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, और रियलाइजेशन भी नहीं है। तो फिर जो पर्पस था उस मंत्र का वो तो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए अगर उसको आप मीनिंगफुली कर सकते हैं, और वास्तव में वही सारी चीजों को जो अब तक भक्ति मार्ग में हम कर रहे थे, उसको अभी फिर फाइनली, इसलिए परमात्मा को आकर के साधारण शब्दों में बताना पड़ता है कि वास्तव में मैंने कहा क्या था करने के लिए। तो जब सिंपल शब्दों में बताते हैं, भगवान खुद अपने बच्चों से बात करते हैं, तो उनको बात जल्दी समझ आ जाती है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन करना है। बाकी अगर आप उसको कंटिन्यू करना भी चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उसको अगर मीनिंगफुली करेंगे तो उसका जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी भावनाएं तो पहुंचती हैं परमात्मा के पास ना। जी दीदी, क्वेश्चन है कि भक्ति तो सब धर्म वाले करते हैं, फिर उसका उनको क्या फल मिलता है? सभी को भक्ति का फल मिलता है, किसी को मुक्ति मिलती है, किसी को जीवन मुक्ति मिलती है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जिसने जो चाहा वो पाया है। भगवान से जिसने जो पाने की इच्छा रखी थी,
कुछ आत्माएं भक्ति कर रही हैं, सब धर्म की आत्माएं कर रही हैं, कुछ कर रही हैं इसलिए कि मुझे बस मुक्ति मिल जाए, मुझे नहीं आना है यहाँ पे। उनको अगर आप बात भी करेंगे कि अभी ज्ञान सुनिए तो आप सतयुग में आएंगे, ऐसी सुंदर दुनिया होगी, तो उनको उस चीज का कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता। उनको लगता है मुझे तो बस परम धाम जाना है, ऊपर मुक्ति में जाकर के बैठ जाए, बस यहाँ से छूट जाए, छुटकारा मिल जाए। तो उनकी इच्छा भी पूरी होती है, वो ज्यादा समय ऊपर रहते हैं, वो फिर बहुत देर ही में बाद में नीचे आएंगे, कलयुग के अंत में आएंगे, आएंगे तो सही, लेकिन क्योंकि उन्होंने यही इच्छा रखी थी तो उनको भक्ति के फल के रूप में वही मिलता है। और बाकी जो ज्ञान को अच्छे से समझ के संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो फिर ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी जो है, वो फिर नई दुनिया जो सतयुग आती है उसको डिजर्व करती है। जी दीदी, एक बहन ने पूछा है कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे वाइब्रेशन होती है और आई दिखती है, ऐसा क्यों होता है? ये फोकस के ऊपर, एकाग्रता के ऊपर है, पर हम ज्यादातर ये रिकमेंड करेंगे कि सहज भाव से बैठिए। एक तो इस योग में कुछ ज्यादा देखने की कोशिश करने की भी बात नहीं है। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि आप, कई लोग ना कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ दिखाई दे, तो बहुत दोनों आंखों से यहाँ फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर अलग प्रकार की एक फीलिंग होती है, थोड़ा टेंस भी होता है। हाँ, जहां तक वाइब्रेशन की बात है, ये कुछ समय के लिए कईयों को शुरू शुरू में होता है, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे हम सोए हुए थे, पता ही नहीं था अंदर क्या चल रहा है, तो जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं अंदर से, तो थोड़ा कुछ एनर्जी फील होती है, अलग अलग प्रकार से हर एक को फील होती है। तो उसमें ज्यादा आपको क्यों और क्या में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेन फोकस अपना इस बात पे रखिए कि मुझे शांति की, सुख की, आनंद की अनुभूति करनी है। परमात्मा से कनेक्ट होकर के उस पर, अनुभूति पर, फीलिंग पर फोकस रखिए। इसमें क्योंकि फिजिकली, स्थूल रूप से कोई भी तरह की चीज को देखने की, या कुछ चमत्कार की, कुछ दर्शन हो जाए इसकी, या मुझे आत्मा दिख जाए इसकी, कोई उस पे फोकस करने की बात ही नहीं है। इंटरनली मेरे में चेंज आ रहा है, मैं और ज्यादा शांत हो रही हूँ, उस पे फोकस करने की बात है। जी दीदी, लास्ट क्वेश्चन है। दीदी जी, इज अष्टांग योगा यूजफुल एंड शुड बी प्रैक्टिस्ड? देखिए, अभी क्या हुआ है, ज्यादातर वैसे आप अपने हेल्थ को ठीक रखने के हिसाब से, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अगर आप इस प्रकार का योग करना चाहते हैं तो कोई भी मना नहीं है। लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए जो योग की बात हो रही है, वो है आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन वाला योग। बाकी आप इसके साथ साथ उस योग को भी अगर कंटिन्यू करते हैं, योगासन करते हैं, आप अपने नित्य नियम अगर आपके बने हुए हैं, कोई हर्जा नहीं है, कोई मना नहीं है उसमें। लेकिन उससे ये हमारे को सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस योग से, फिजिकली जो हम पोस्चर्स कर रहे हैं, उससे शारीरिक स्वास्थ्य में जरूर लाभ हो रहा है हमें। हमारी फिटनेस अच्छी रहती है, बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति जो है वो इस योग में, जो परमात्मा के साथ हमारा योग है। तो दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दीदी, एक क्वेश्चन आया है कि जो मुरली आप पढ़ते हैं ये पहले से लिखी गई है या कोई लिखता है रोज? जैसे हमने बताया था कि शिव बाबा हर रोज ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते थे। 1936 से लेकर के ये शुरू हुआ। 1936 से हर रोज प्रवेशता होती थी, और ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा, परमात्मा स्वयं,
ये महावाक्य उच्चारण करते थे। और शुरू-शुरू में तो बहुत नोट्स या कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं बनाए गए, लेकिन बाद में जैसे परमात्मा का डायरेक्शन हुआ और ये रियलाइज़ हुआ कि आगे आने वालों के लिए भी ये बेनिफिट होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे-वैसे फिर इसको जैसे बाबा सुना रहे हैं मुरली, साथ-साथ इसको फिर लिखा जाता था। पहले हाथ से लिखा जाता था, फिर उसके बाद टाइपिंग और धीरे-धीरे अभी टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज़्ड, तो ये वही वास्तव में महावाक्य हैं जो डायरेक्ट परमात्मा सुना रहे हैं। एक भी शब्द इसमें कुछ किसी का और ऐड नहीं है, या फिर हम सिर्फ इंस्पिरेशन से खुद के शब्दों में लिख रहे हों, ऐसा भी नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा के मुख से निकले हुए, ब्रह्मा मुख से बोले हुए महावाक्य, वो लिखे गए हैं हम सभी के लिए। और फिर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर भी अव्यक्त मुरली चलती थी। पहले उसको साकार मुरली कहते थे, उसके बाद अव्यक्त मुरली चली। वो आपको आगे-आगे और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारी मुरलियों के जो रिकॉर्ड्स हैं अब तक के, वो अब रिपीट करने शुरू किए हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो अभी सारी मुरलियाँ रिवाइज़ हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ताकि बाद में जो आने वाले हैं, उनको भी सब कुछ पूरा ज्ञान जो बाबा ने अब तक दिया है, सबको मिले। किसी भी और का इसमें कोई एडिशन नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। जैसे कि दीदी ने बताया कि आपको अब रोज मुरली सुनाई जाएगी, तो आपको ग्रुप में बने रहना है। अब आप गॉडली स्टूडेंट बन गए हैं, तो ग्रुप में जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे आपको उन्हें फॉलो करते रहना है। और अब जैसा कि आपका एक नया जीवन शुरू हो गया है, तो आप सभी को पूरी टीम की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आदरणीय सपना दीदी जी को हैंड रेज करके थैंक्स करेंगे। थैंक यू दीदी जी, आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति।